बच्चों, धार्मिक किताबों में दिया है, राक्षसों और देवताओं के बीच हमेशा लड़ाई रही है। एक बार लड़ाई में राक्षस जीत गए। अब स्वर्ग और पाताल लोक दोनों पर राक्षसों का राज हो गया। इनके राजा थे बलि। राजा बलि बहुत ताकतवर और अच्छे स्वभाव के थे। ये दान बहुत करते थे। हाँ, इन्हें घमंड था कि इनके जैसा दानवीर कोई नहीं। बच्चों, राक्षसों के राज से सभी बहुत परेशान थे। भगवान विष्णु को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक छोटे कद के ब्राह्मण का रूप लिया और पहुंच गए राजा बलि के महल में। राजा बोले, मुनिवर, कहिए मैं आपको क्या दान दूं? ब्राह्मण ने कहा, मुझे सिर्फ 3 पैर की जमीन चाहिए। राजा हंस पड़ा, बोला, अरे, मेरे पास तो 2 लोग हैं। आप इन छोटे पैरों से 3 पैर की जमीन मांग रहे हो? अरे, दोनों लोग ही मांग लेते। चलो ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। राजा के कहते ही उस ब्राह्मण ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। अब उनके पैर भी बहुत बड़े हो गए। उन्होंने एक पैर से स्वर्ग को ढक लिया और दूसरे पैर से पाताल लोक को। राजा से बोले, राजन, अब मुझे तीसरे पैर का दान कहाँ से दोगे? राजा बलि समझ गए ये भगवान विष्णु हैं। वे उनके सामने सिर झुकाकर बैठ गए। बोले, प्रभु, अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। बच्चों, भगवान विष्णु ने स्वर्ग देवताओं को दे दिया और पाताल लोक को राजा बलि के पास रहने दिया। वे बोले, राजन, मैं तुम्हारे दान की भावना से बहुत खुश हुआ। तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा, प्रभु, आप कुछ दिन मेरे पास रह जाइए। भगवान विष्णु मान गए। इधर स्वर्ग में विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें पता चला विष्णु जी तो राजा बलि के महल में हैं। वे एक साधारण औरत के रूप में राजा बलि के महल में पहुंची। बोली, राजन, मेरे कोई भाई नहीं है, क्या आप मेरे भाई बनना स्वीकार करोगे? राजा मान गए। उस औरत ने राजा की कलाई पर राखी बांध दी। राजा ने कहा, बहन, मैं आपको क्या उपहार दूं? बच्चों, अब लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आ गई। बोली, भैया, मेरे पति को लौटा दो। राजा बलि ने अपनी कलाई में बंधी राखी को देखा और अपना वादा पूरा किया। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ भेज दिया। बच्चों, धार्मिक किताबों में दिया है, भगवान विष्णु ने मुख्य रूप से 9 अवतार लिए। पहली बार वे मत्स्य अर्थात मछली के रूप में आए। दूसरी बार कूर्म अवतार मतलब कछुए के रूप में पृथ्वी पर आए। तीसरी बार भगवान ने वराह अर्थात सुअर का रूप लिया। चौथी बार भगवान ने नरसिंह अर्थात आधा नर और आधा शेर का रूप लिया। पांचवी बार भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। वे बौने द्वाप ब्राह्मण के रूप में थे। छठी बार उन्होंने परशुराम के रूप में जन्म लिया। बच्चों, इनके हाथ में परशु था, जिसका अर्थ है फरसा, कुल्हाड़ी जैसा हथियार। सातवीं बार भगवान ने रामचंद्र जी के रूप में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया। आठवीं बार वे कृष्ण के रूप में देवकी वासुदेव के पुत्र बने। नौवीं बार भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में राजा शुद्धोधन के घर जन्म लिया।